शास्त्री जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि रामचरितमानस के बारे में हमें कोई शिक्षा दी कि हमें क्या शिक्षा देती है रामचरितमानस? रामचरितमानस जीवन जीने का एक सर्वोपरि मार्ग दर्शाता है। इस मनुष्य तन में परमात्मा की सदकृपा जब होती है तो मनुष्य का तन प्राप्त होता है, और इस मनुष्य योनि मिलने के बाद मनुष्य को किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, वो जीवन जीने का ढंग रामायण जी ही बताते हैं। जिस वक्त राम, लक्ष्मण और सीता पिताजी के वचन पूरा करने के लिए वनगमन करते हैं, उसके विषय में बताइए। जब तीनों चलते हैं तो मार्मिक बातें तब होती है कि जब सुमंत जी को आदेश होता है महाराज दशरथ जी का कि आप जाएं और सहर्ष किसी भी प्रकार से उन्हें बहला फुसला करके आप उन्हें वापस अवध को ले आए। जब सुमंत जी उनके पास पहुंचते हैं तो पिता के मित्र होने के नाते सुमंत जी का शब्द है कि मैं तुम्हें आदेश भी कर सकता हूँ, परंतु महाराज श्री का आज्ञा है कि आप ठीक है वन में विचरण कर लें और पुनः आप अवध को चलें। उस वक्त क्या प्रजावासियों की, अयोध्यावासियों की, माताओं की, महाराज दशरथ की क्या स्थिति होती है जब राम वनगमन करते हैं? हंसते खिलते परिवार में किसी प्रकार का अनायास कोई भारी संकट आ पड़ता है, और उस संकट की अवस्था में परिवारजनों की स्थिति जो होती है वो स्थिति ही नहीं बाकी उससे कई हजार गुना, कई लाख गुने एक वज्राघात के समान, इंद्र के वज्र के समान अवध में सन्नाटा छाया हुआ। यहाँ तक कि लोग इतने बेचैन हो चुके थे कि उनकी चैन ही नहीं बाकी बेचैन सब खो गई थी, सुध बुध खो गए थे। स्थिति की नहीं की कहने योग्य नहीं, इतनी नाजुक स्थिति थी, इतनी नाजुक स्थिति, भयंकर स्थिति। और उस स्थिति का सामना महाराज दशरथ और महारानी कैकेयी और कौशल्या जी, सुमित्रा जी। कौशल्या जी ज्ञान स्वरूपा है, सुमित्रा जी भक्ति स्वरूपा है, कैकेयी जी वैराग्य स्वरूपा है, जो वैराग्य में चढ़ती और पढ़ती आती रहती है। राम लखन अति भयउ विषादु, सुनी न जायपुर आरत नाद। इतने वो द्रवित भी श्री ठाकुर जी हमारे वनगमन के समय वो द्रवित भी है, विषाद उनके अंदर भी है, परंतु पिता का आज्ञा न जाए तो माँ शरीर त्यागने पर तैयार। उधर पिताजी की स्थिति दयनीय, पिताश्री की वाणी असत्य ना हो, माँ की वाणी मांगी हुई चीज़ें वापस हो जाए, दोनों का सम्मान बराबर हो जाए। पुत्र के लिए माता और पिता दोनों बराबर हुआ करते हैं, ये धर्म है। ये हमारे जितने भी सदग्रंथ हैं, सदग्रंथों में माता पिता की तुलना बराबर की होती है पुत्रों की निगाहों से। र आ और म मिठाई शब्द है, तो र कहते ही अंदर के जितने भी दुर्गुण हैं, दुर्विकार हैं, सब बाहर चले आते हैं। और आज जो श्री जानकी जी हैं वो उस पवित्रता को बचाए रखती हैं, कारण कि माता ममता की मूर्त है। पुनः हमारे पुत्र को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो, किसी प्रकार का कोई प्रत्यारोप न हो, शुद्ध सुरक्षित ही रहे। और इतने में ही मकार शब्द जो वो सिर्फ एक चौकीदार की तरह मुखार उनके दरवाजे पर आकर के डट जाते हैं। राम शब्द की तुलना ये है। धन्यवाद पंडित जी, आपने रामचरितमानस के बारे में हमें शिक्षा दी। आपका धन्यवाद।